पिलर ट्रेडिंग में आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसे इंडिकेटर की बात की जाएगी जिसे एएमडी कहते हैं, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका फुल फॉर्म होता है उसे एएमडी कहते हैं। एएमडी के साथ हम कैसे आरएसआई यूज करेंगे, कैसे एमएसीडी यूज करेंगे, कैसे हिस्टोग्राम यूज करेंगे, इन सभी इंडिकेटरों का यूज करके हम बाई और सेल सिग्नल कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे, इसी के बारे में बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। देखने से पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहता है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। जो ज्वाइन होगा उसे फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑप्शन ट्रेडिंग के, निफ्टी के या बैंक निफ्टी के 2 से 3 कॉल या 4 कॉल मार्केट के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग हावर में मिलता रहता है। तो टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। आते हैं अपने एएमडी पे, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब आप कैसे ये समझेंगे कि एक्यूमुलेशन हो कहाँ रहा। पहले तो किसी ऐसे एरिया को चार्ट में देखना है जहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड चल रहा हो, जैसे ये एरिया। इस एरिया को आप देखेंगे कि मार्केट जो है रेंज बाउंड है, इसे हम एक्यूमुलेशन कहेंगे। और मैनिपुलेशन क्या होता है, मार्केट अगर मान लीजिए बुलिश मोमेंटम में चल रहा और मार्केट इसी तरीके साइडवेज कर रहा, साइडवेज करते वक्त मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक दे दिया, ठीक, लेकिन मार्केट बुलिश मोमेंटम में चल रहा, लेकिन ब्रेक एक्यूमुलेशन के बाद नीचे की तरफ दे दे, तो उस जो नीचे ब्रेक देगा उसे मैनिपुलेशन कहेंगे। मैनिपुलेशन के बाद मार्केट जैसे यहाँ पे आ गया, मार्केट मैनिपुलेशन के बाद मार्केट जब ऊपर चलने लगे और फिर से उस ब्रेकर जोन को, जैसे ये ब्रेकर जोन है, इसको देखिए यहाँ पे क्रॉस कर दिया, फिर यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया, इसे डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अब एएमडी का यूज करके और आरएसआई, एमएसीडी और हिस्टोग्राम, इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए सिग्नल कैसे निकलेगा ये देखिए। जैसे ये अब एक्यूमुलेशन जोन है, एक्यूमुलेशन में मार्केट यहाँ पे साइडवेज के तरीके काम कर रहा। अब जब साइडवेज की तरीके काम कर रहा तो हम उसके बाद आरएसआई पे अपने ध्यान देंगे। आरएसआई क्या कर रहा, आरएसआई देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे नीचे आया था, उसके बाद धीरे धीरे करके आरएसआई ऊपर जा रहा। ये तो हो गया, आरएसआई देख लिए। अब आते हैं हिस्टोग्राम में, देखते हैं। हिस्टोग्राम में देखेंगे, यहाँ से देखेंगे खरीदारी चल रही है, ये एरिया, ठीक, ये एरिया पूरा देखेंगे धीरे धीरे खरीदारी चल रही है, मतलब रेडनेस कम हो रहा, तो इसका मतलब खरीदारी चल रही है। एमएससीडी देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए सिग्नल लाइन को ब्रेक कर दिया। हमारा क्या चीज़ कन्फर्म हो गया, मार्केट एक्यूमुलेशन जोन में है, आरएसआई बुलिश हो रहा है धीरे धीरे, सिग्नल यहाँ पे ब्रेक हो गया है, हिस्टोग्राम में लगातार खरीदारी है, इसका मतलब मार्केट ऊपर ब्रेक देगा। हो सकता है मार्केट एसएल लेने के लिए नीचे ब्रेक दे दे, लेकिन हमें अपने इंडिकेटर पे भरोसा रखना है कि मार्केट नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा। ये मार्केट अगर नीचे ब्रेक देता है तो वो मार्केट जो है ट्रैप करने के लिए देता है, उसे मैनिपुलेशन कहते हैं। मार्केट इस जोन को जब यहाँ पे ब्रेक दिया तो यहाँ पे देख रहे हैं आरएसआई और बुलिश हो गया, एमएससीडी सिग्नल मेन मतलब एकदम ब्रेक दे दिया। हिस्टोग्राम में देखेंगे तो यहाँ से ग्रीननेस आ गया, मतलब खरीदारी पक्की हो रही है। हमारी एंट्री यहीं होगी, एक्यूमुलेशन जोन के ऊपर जहाँ पे मार्केट ब्रेक देगा, जो रिटेस्ट बनेगा उस पर होगी हमारी एंट्री, इसी एरिया में होगी। और एसएल जो रहेगा इसका निचला, एक्यूमुलेशन जोन का निचला बिंदु हमारा ये एसएल रहेगा, और टारगेट ओपन रहेगा, जहाँ तक मार्केट जाएगा लगभग वहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा। तो इसमें देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे हमने एंट्री लिया है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट है ये, आराम से हमें 69 पॉइंट, लगभग 70 पॉइंट हमें मार्केट ने दिया है। हमने यहाँ पे एंट्री लिया था, स्टॉप लॉस इसी का निचला बिंदु लगाया, लगभग 30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस आ रहा और 70 पॉइंट का हमारा टारगेट था। ये तो हो गया कॉल की बात। एक और देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट जैसे साइडवेज टाइप में काम कर रहा, तो इसे एक्यूमुलेशन जोन कहेंगे। अब जब मार्केट एक्यूमुलेशन जोन में रहेगा तो फिर हम आरएसआई पे अपने नज़र डालेंगे कि आरएसआई क्या कर रहा। आरएसआई देखेंगे कि यहाँ पे उच्चतम था, मार्केट नीचे आ गया, उसके बाद मार्केट साइडवेज एक बॉक्स में, लेकिन आरएसआई अगर देखेंगे तो आरएसआई लगातार ऊपर जा रहा है, ये देखिए लगातार ऊपर जा रहा। अब हम अपने हिस्टोग्राम में ध्यान देंगे। हिस्टोग्राम में यहाँ पे देखेंगे सेलिंग थी, लेकिन फिर धीरे धीरे बाइंग आ रही है,
यहाँ देख रहे हैं बाइंग आ रही धीरे धीरे, क्योंकि अगर सेलिंग होती तो नीचे रेडनेस बननी चाहिए, लेकिन रेडनेस नहीं बन रही, हल्का जो ग्रीननेस था वो अब यहाँ पे देख रहे हैं इस बिंदु पे थोड़ा सा गाढ़ा हो गया और यहाँ पे धीरे धीरे बाइंग आने लगी। MACD क्या है, ब्रेक ही नहीं दिया, ऊपर की तरफ ही उसका मूव कर रहा। अब हमें इंतजार करना है कि ये एक्यूमुलेशन जोन ब्रेक करे। एक्यूमुलेशन जोन ब्रेक जब करेगा उसके पहले देखेंगे कि कहाँ ट्रैप कर रहा है। तो ये देखिए मैनिपुलेशन ये है, मार्केट देखिए ब्रेक दिया एक्यूमुलेशन जोन को, लोगों को लगा कि ये मतलब एक्यूमुलेशन जोन ब्रेक हो गया, हमें एंट्री लेनी चाहिए पुट में। अब यहाँ पे देख रही जिसने एंट्री लिया, ठीक, उसको SL जो है यहाँ तक का लगाया होगा, मार्केट ऊपर चला गया, फिर ऊपर निकल गया पूरा, इसी को कहते हैं मैनिपुलेशन। अब यहाँ पे देखेंगे ये एक्यूमुलेशन जोन यहाँ तक का था, मार्केट यहाँ पे ब्रेक दे दिए, यहाँ पे जब ब्रेक दे दिया तो RSI भी ठीक है ऊपर की तरफ, MACD है, हिस्टोग्राम में बाइंग है, कन्फर्म है इंडिकेटर से कि मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट अगर नीचे आता है तो हमें फिर फंसाएगा, इसीलिए हम एक्यूमुलेशन जोन का ब्रेक होने का इंतजार करेंगे ऊपर की तरफ। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रेक दिया ग्रीन कैंडल से, हमारी एंट्री इसी पे हुई और टारगेट ओपन रहेगा। लगभग हमें 109 पॉइंट का टारगेट मिला, मतलब प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे हमने एंट्री लिया, ये देखिए एक्यूमुलेशन जोन को जैसे ब्रेक किया और हमने एंट्री लिया, अच्छा प्रॉफिट हुआ। फिर मैं कह रहा हूँ एक्यूमुलेशन जोन ध्यान में रखेंगे कि मैनिपुलेशन कहाँ हो रहा, RSI क्या कर रहा है, MACD क्या कर रहा है, हिस्टोग्राम में क्या हो रहा है, इसका जरूर ध्यान रखेंगे। ये तो हो गया 2 कॉल की बात। आते हैं एक और कॉल देख लेते हैं कैसे हुआ था। मार्केट देखिए यहाँ पे साइडवेज तरीके काम कर रहा, साइडवेज तरीके काम करते वक्त आप देखेंगे RSI क्या कर रहा। RSI देखेंगे मार्केट नीचे आया, जब यहाँ से काफ़ी नीचे आया तो नीचे तो आया, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं RSI ये कैंडल स्टिक तो है एक बॉक्स पैटर्न के अंतर्गत चल रहा, लेकिन RSI धीरे धीरे ऊपर जा रहा। हिस्टोग्राम देखेंगे खरीदारी लगातार चल रही है क्योंकि रेडनेस कम होती जा रही है। सिग्नल लाइन देखेंगे ब्रेक देने के लिए ऊपर जा रहा, और यहाँ पे देख रहे हैं इस लगभग बिंदु पे, यहाँ ये एरिया यहाँ पे देखेंगे लगभग ब्रेक दे दिया सिग्नल लाइन। अब हम इंडिकेटर मतलब MACD, RSI और हिस्टोग्राम से कंफर्म हो गए कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब हम इंतजार करेंगे एक्यूमुलेशन जोन जो है वो ब्रेक होने का, जहाँ पे ब्रेक होगा वहाँ पे एंट्री लेंगे। अब एक्यूमुलेशन जोन में देखेंगे कि मैनिपुलेशन कहाँ हुआ। यहाँ पे एक बार मैनिपुलेशन हुआ, मार्केट नीचे आया, ब्रेक दिया, लेकिन नीचे नहीं गया, ऊपर चला गया। फिर दोबारा जो है मैनिपुलेट किया लोगों को, यहाँ पे भी लोग ट्रैप हो गए, एंट्री लिए पुट में, मार्केट ऊपर निकल गया। लेकिन इंडिकेटर पे जो ध्यान दे रहा वो इस ट्रैप जोन में नहीं फंसेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक्यूमुलेशन जोन को यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक दिया इससे रेड कैंडल से। वैसे तो पहले ग्रीन कैंडल से ब्रेक दे दिया, लेकिन उसके बाद काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बन गई। लेकिन रेड कैंडल जो भी बनी वो बॉक्स पैटर्न के अंदर तक नहीं बनी, ना बॉक्स पैटर्न के नीचे बनी, इसलिए हमारी एंट्री इसी जोन में हुई और टारगेट ओपन रहेगा। स्टॉप लॉस इसी एक्यूमुलेशन जोन का निचला बिंदु, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और हमें देख रहे हैं 113 पॉइंट का लगभग प्रॉफिट हुआ है। आते हैं इसी तरीके पुट में देख लीजिए, पुट में भी देखेंगे तो ये मार्केट देख रहे हैं यहाँ पे साइडवेज टाइप है, साइडवेज टाइप को ही हम एक्यूमुलेशन कहते हैं। अब हम इसे मार्क कर लिए कि ये मार्केट जो है इस एरिया में साइडवेज टाइप है। अब हम RSI पे ध्यान देंगे, RSI क्या कर रहा है। अब यहाँ देखेंगे RSI यहाँ साइडवेज है, लेकिन RSI ऊपर जा रहा, ठीक, RSI ऊपर जा रहा। अब उसके बाद देखेंगे हिस्टोग्राम क्या कर रहा। हिस्टोग्राम देखेंगे कि इसमें धीरे धीरे खरीदारी कम होती जा रही है। यहाँ लगभग ग्रीननेस थी, उसके बाद धीरे धीरे खरीदारी यहाँ थोड़ी सी और है, फिर खरीदारी कम होती जा रही है। मतलब सिग्नल लाइन देखेंगे, सिग्नल लाइन ऊपर जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब नीचे की तरफ ब्रेक करने के लिए जा रहा। अब यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि RSI ऊपर जा रहा और मार्केट साइडवेज है, तो हम वेट करेंगे मार्केट का कि चार्ट किधर ड्रा होता है, किधर ब्रेक देता है कैंडल स्टिक। जब इस तरीके का मतलब RSI, MACD, हिस्टोग्राम एक साथ तीनों ना काम करें तो आप वेट किया कीजिए कि मार्केट किस टाइप चल रहा या किधर ब्रेक दे रहा, उसके हिसाब से मार्केट ट्रेड कीजिए। अब इस एरिया में एक्यूमुलेशन चल रहा, मार्केट यहाँ पे ब्रेक दे दिया, ब्रेक तो यहाँ पे दे दिया, RSI बुलिश है, इस दो के हिसाब से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे हिस्टोग्राम में बाइंग नहीं है और MACD ने सिग्नल लाइन ऊपर की तरफ इस एरिया में कहीं ब्रेक नहीं दिया है, इसलिए हमें सावधान रहना है कि इस एरिया में हमें एंट्री नहीं लेनी है। अब हम देखेंगे कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि एक इंडिकेटर सपोर्ट कर रहा, बाकी 2 इंडिकेटर नहीं सपोर्ट कर रहे,
तो फिर देखेंगे कि चार्ट किधर ब्रेक दे रहा। अब चार्ट देखेंगे, चार्ट यहाँ तो मैनिपुलेट किया, उसके बाद मार्केट जो है इधर आके ब्रेक दे दिया नीचे की तरफ। अब जब नीचे ब्रेक दिया तो RSI देखेंगे 60 से नीचे आ गया। हिस्टोग्राम में देखेंगे खरीदारी तेजी, बिकवाली तेजी हो गई। MACD ने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। मतलब RSI, MACD, हिस्टोग्राम तीनों एक मॉडल चल रहे हैं और चार्ट भी अब सपोर्ट कर रहा। हमारी एंट्री इसी एरिया में होगी, टारगेट ओपन रहेगा, स्टॉप लॉस इसी एक्यूमुलेशन जोन का मतलब उच्चतम पॉइंट रहेगा और टारगेट ओपन रहेगा। 109 पॉइंट का हमें प्रॉफिट यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ से जब मार्केट निकला तो लगातार गिरता हुआ मार्केट यहाँ तक आया और फिर उसी तरीके एक्यूमुलेशन जोन में आ गया। एक और देख लीजिए, मार्केट यहाँ पे देख रहे हैं एक साइडवेज तरीके ट्रेड कर रहा। मतलब ये एक एक्यूमुलेशन जोन में है। जब एक्यूमुलेशन जोन में रहेगा तो फिर हम RSI पे ध्यान देंगे। RSI क्या कर रहा, RSI देख रहे हैं मार्केट धीरे धीरे RSI नीचे आ रहा। इस एक्यूमुलेशन जोन में है मार्केट, लेकिन RSI नीचे की तरफ मूव कर रहा। और हिस्टोग्राम में देखेंगे बिकवाली है हल्की सी, यहाँ देखेंगे बिकवाली चल रही है। और MACD यहाँ पे क्रॉस दे दिया, अभी एक्यूमुलेशन जोन के अंदर ही है, मतलब कैंडलस्टिक एक्यूमुलेशन जोन को ब्रेक नहीं दिया है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं MACD ने ब्रेक दे दिया। मतलब हिस्टोग्राम और MACD से कंफर्म हो गया है कि मार्केट नीचे आएगा और RSI से हल्का सा कंफर्म हुआ कि मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि RSI बहुत नहीं गिरा है अभी। अब हम वेट करेंगे कैंडलस्टिक के ब्रेक होने का, एक्यूमुलेशन जोन ब्रेक करें। अगर एक्यूमुलेशन जोन को ऊपर की तरफ ब्रेक देता तो हम एंट्री नहीं लेते, क्योंकि ना RSI सपोर्ट कर रहा, ना MACD सपोर्ट कर रहा, ना हिस्टोग्राम, तीनों इंडिकेटर नहीं सपोर्ट कर रहा है। वो बेवजह मैनिपुलेट करने के लिए, मैनिपुलेशन जो होता है उसके लिए मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक देगा। अब हमारा जो है मार्केट नीचे की तरफ देखिए ब्रेक दिया एक्यूमुलेशन जोन को। अब हमारा इंडिकेटर RSI, इंडिकेटर MACD और हिस्टोग्राम तीनों एक मॉडल चल रहे हैं। यहाँ पे कैंडलस्टिक ने एक्यूमुलेशन जोन को ब्रेक दे दिया, हमारी एंट्री इसी एरिया में होगी और टारगेट ओपन रहेगा। 139 पॉइंट का हमें देख रहे हैं प्रॉफिट हुआ है। लगातार यहाँ पे जब मार्केट देखिए यहाँ कंसोलिडेट किया, उसको ब्रेक दिया, मार्केट लगातार नीचे आया आराम से। तो इसका ध्यान रखेंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है। एक और देख लीजिए, मार्केट यहाँ पे देख रहे हैं साइडवेज टाइप है, मतलब एक एक्यूमुलेशन जोन में चल रहा। मार्केट कुछ देर के लिए ऊपर ब्रेक दे दिया था। पहले ये देखिए ग्रीन कैंडल जो है ऊपर की तरफ ब्रेक दिया, ब्रेक और क्लोज भी दिया ऊपर ही, एक्यूमुलेशन जोन से ऊपर ही क्लोज दिया। उसके बाद यहाँ पे जिसने भी कॉल में एंट्री लिया उसका SL हिट हो गया, क्योंकि मार्केट आया एक्यूमुलेशन जोन के निचले पॉइंट तक, उसके बाद उससे नीचे भी आ गया मार्केट, फिर उसी एक्यूमुलेशन जोन में चला गया। मतलब यहाँ पे लोग ट्रैप हो गए, ये मैनिपुलेट कर दिया मार्केट को। अब हमारी एंट्री इस तरीके नहीं होगी। हम ध्यान देंगे कि पहली तो कैंडल जो है ग्रीन वो एक्यूमुलेशन जोन के ऊपर ब्रेक हुई, लेकिन दूसरी जो कैंडल थी वो रेड में हुई और एक्यूमुलेशन जोन के सबसे निचले बिंदु पे आके क्लोज दिया। ठीक, अब हम अपने इंडिकेटर पे ध्यान देंगे कि RSI क्या कर रहा है। मार्केट देख रहे हैं साइडवेज है, ना बहुत ऊपर जा रहा ना बहुत नीचे आ रहा, लेकिन RSI लगातार नीचे आ रहा। MACD में, हिस्टोग्राम में लगातार बिकवाली, यहाँ देखिए ग्रीननेस कम होता जा रहा, कम होता जा रहा, कम होता जा रहा, लेकिन मार्केट अभी एक जोन में है और MACD धीरे धीरे नीचे आ रहा है। इस एरिया में आप देखेंगे मार्केट ब्रेक दे दिया, ये एरिया यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट MACD ने देखिए यहाँ पे देखिए इसको ब्रेक दे दिया है। ठीक, यहाँ पे ब्रेक दे दिया है। अब MACD ने तो ब्रेक दे दिया, लेकिन एक्यूमुलेशन जोन अभी ब्रेक नहीं हुआ है, RSI नीचे है। अब हम एक्यूमुलेशन जोन के नीचे की तरफ ब्रेक होने का इंतजार करेंगे। यहाँ पे देखिए ब्रेक हो गया। ठीक, अब चार्ट से हमें कंफर्म हो गया, कैंडलस्टिक से कंफर्म हुआ कि एक्यूमुलेशन जोन नीचे की तरफ ब्रेक हो गया और चार्ट कैंडलस्टिक को जो सपोर्ट कर रहा है वो RSI, MACD और हिस्टोग्राम तीनों सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब मार्केट नीचे आएगा, हमारी एंट्री यहाँ कहीं होगी और टारगेट ओपन रहेगा। 141 पॉइंट का हमें लगभग प्रॉफिट हुआ है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि ट्रेड हमें लेना कैसे है। ट्रेड अचानक मार्केट में आके नहीं लिया जाता है। एक अपना रेंज ढूंढिए, आप जिस इंडिकेटर पे काम करते हैं वो लगाइए, मार्केट देखते रहिए, मार्केट में हो क्या रहा, चल क्या रहा, हमें ट्रेड कैसे लेना है। AMD का मतलब यही होता है कि मार्केट किसी एरिया में एक्यूमुलेशन मतलब एक साइडवेज मोमेंटम में फंसी रहती है, उसके बाद आता है मैनिपुलेशन। मार्केट किसी तरफ अचानक ब्रेक देगी, जिधर अचानक ट्रेडर्स जो है एंट्री लेंगे, उसे मैनिपुलेट कहते हैं, मैनिपुलेशन जोन कहते हैं। उसके बाद जो है
जब सबको एंट्री करा लेगी तो मार्केट जिधर ब्रेक दिया उसके विपरीत दिशा में ट्रेड करने लगेगा। ठीक, तो वो मैनिपुलेशन जोन में लोग फंस गए। उसके बाद एमडी अपना असली रूप दिखाता है, फिर मार्केट के विपरीत जिधर ब्रेक दिया था उसकी दूसरी तरफ ब्रेक देगा। फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन, इसी एरिया को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये एरिया जैसे मार्केट यहाँ मैनिपुलेट हुआ, लोगों को बैठाया, एसएल खा गया सबका, उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक दिया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का काम हुआ। तो एमडी का मतलब यही होता है। बाकी इस वीडियो को बार बार देखिए और चार्ट पे बना के खुद प्रैक्टिस कीजिए। एक बार देखने से कुछ नहीं आता, और खुद अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे चार्ट में लगाइए, उसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मार्केट हावर के समय या मार्केट बंद हो जाए फिर भी कहाँ कहाँ देखिए एक्यूमुलेशन जोन हुआ है, कहाँ मैनिपुलेशन हुआ है और कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है चार्ट में। उस अनुसार आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है टेलीग्राम में ज्वाइन होने का। टेलीग्राम में मार्केट हावर के समय 3 से 4 कॉल या पुट निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का मिलता रहता है और उसका कोई चार्ज नहीं लगता, तो वहाँ से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।